हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। तो आज हम एक बार फिर से आपके लिए 29 जुलाई का एग्जाम का रिव्यू लेकर आए हैं एयरपोर्ट्स ग्रुप सी का। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे सब कुछ डिस्कस करेंगे, क्या प्रोसीजर रहा उनके एंट्री से लेकर एग्जिट तक का, और साथ में वही देखेंगे कि हमने आपको पहले ही जो एक चेतावनी दी थी कि आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो करके जाना, और देखो वही की वही सेम रिपीट हुई है। तो आप भी कहीं वो गलती करके नहीं जाओ, उसके बारे में वीडियो के लास्ट तक अपन जरूर देखेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना ताकि आपके लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके रिव्यू आपके लिए हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रिव्यू से ही आपको एग्जाम की रियलिटी पता चलती है कि आपको आगे क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए। आज जो ये एग्ज़ाम हुआ था वो जामनगर सेंटर पे था, और आप देख सकते हो रुपेश का एग्ज़ाम था। तो पहले तो आप रुपेश को थैंक्स बोलना मत भूलना, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आपके साथ में रिव्यू जरूर शेयर करते हैं उनका ज़रूर आपको थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि वो अपना टाइम निकाल के और आपके साथ में शेयर करते ताकि आपकी हेल्प हो सके। क्योंकि उनका इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं होता है कि आपके रिव्यू करने से उनके नंबर बढ़ जाएंगे या कुछ भी। वो इसीलिए हेल्प करते हैं ताकि आपके स्टूडेंट जब नए जाए तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो, आपको सेंटर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो सारी चीज़ें आपके पहले से क्लियर हो जाए। तो अब आप देख सकते हो इनका जो एग्जाम था वो कब था, 1 बजे गेट लाइन में लगाया, अंदर छोड़ा, गेट पे इंडेक्स नंबर के हिसाब से टेबल नंबर थे जो अंदर दिखाकर क्लासरूम में नंबर देके छोड़ देते हैं। इनका कहने का मतलब है कि इनको सबसे पहले 1 बजे एंट्री दी थी और फिर इनको जहाँ पे इनका सेंटर था वहाँ पे इनको बैठा दिया था। बाद में 2 बजे तक सब स्टूडेंट आने तक स्कूल के अंदर बिठाया। 4:15 पे एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और 5 बजे तक ख़त्म हो गया। तो इनके एग्ज़ाम का अगर टाइम की बात करें तो इतने कितना टाइम था इनके, 45 मिनट के इनके टाइम था। और अब बात करें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इनसे, तो 5 क्वेश्चन इमेज पर थे, आइडेंटिफाइड थे, डायग्राम लाइक, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, और 5 से इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे, और बाकी तो जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे जीके के क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के इनके जो क्वेश्चन थे वो फिक्स नंबर नहीं थे कि 5 ने इंग्लिश के आगे और फिर 5 रीजनिंग के आगे फिर 5 जीके के आगे, ऐसे नहीं थे। जीके के ज़्यादा आए थे, इनके बाकी के कम आए थे। रीजनिंग के अंदर बात करें तो रीजनिंग में इनसे ब्लड रिलेशन और SICI पूछा गया था, और परसेंटेज मैथ में पूछा गया था। इंग्लिश में ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स। ये तो देखो वैसे सभी में आपने देखा होगा कि ग्रामर वगैरह के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं। जैसे 2-3 चीज़ें फिक्स है, आपसे 2 सिनोनियम्स एंटोनिम्स पूछे, 2 करेक्ट स्पेलिंग पूछते हैं, और उसके बाद में एक फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, और उसके बाद में एक करेक्ट स्पेलिंग वाला हुआ यहाँ पे बता ही दिया आपको। तो 2-3 जो टॉपिक है इनसे ही पूछे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, इंग्लिश का काफ़ी ईजी आता है, इंग्लिश को लेकर आप परेशान मत होना। कौन सी पोस्ट पे था, तो इनका स्टोर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे था, और जीके के 8 से 10 के क्वेश्चन के आसपास आए थे इनके। और इनके सेंटर की बात करें सो उससे पहले इन्होंने जीके के क्वेश्चन बता दिए। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो, शर्लॉक होम्स बुक के राइटर कौन है, ये पूछा गया था। और 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन बने थे, ये भी पूछा गया था। ये जो 13 दिन के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने अभी जो जीके की सीरीज के जो 13 पार्ट आ चुके हैं उसमें आप 10 या 11 नंबर के आसपास जो जीके की सीरीज है उसके जो वीडियो देखोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन करवाया था हमने। उसके बाद RFP की फुल फॉर्म पूछी गई थी। अब इसके ऑप्शन में क्या होता है उस हिसाब से है। अब वैसे अगर आप देखो RFP की एक फुल फॉर्म ये भी होती है, अगर बिजनेस से रिलेटेड अपन ये देखना चाहे तब तो होती है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी होती है, लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या था उस हिसाब से हो सकता है। वैसे ये RFP की जो इनके फुल फॉर्म है शायद वो स्टोर सुपरिटेंडेंट के अंदर वहाँ पे कोई चीज़ यूज होती होगी, उस हिसाब से ही रिलेटेड थी ये। CDS की फुल फॉर्म पूछी गई थी, सभी को पता था, ये क्वेश्चन हमने बार बार आपको करवाया था। CDS कौन है ये भी बताया था। कुछ फाइटर में से आइडेंटिफाई करना था। उसके बाद फर्स्ट वुमेन पायलट, यहाँ पे जो हमने देखो आपको थंबनेल में भी यही कहा था और अभी भी कह रहे हैं, हमने सिर्फ एक वीडियो को आपके लिए अपलोड किया है जिसमें 10 से लेकर 15 क्वेश्चन है, और जिसके अंदर एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप वो वीडियो किसी भी हालत में मिस मत करना। उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट्स के 10 से 15 वीडियो क्वेश्चन ऐड किए, और उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिल रहे हैं। तो अगर आपको 10 से 15 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में मिल रहे हैं तो उसको देखने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन और भी क्या स्टूडेंट कर रहे हैं कि उसको चालू कर रहे हैं, तब पूरा नहीं देख रहे हैं। आप हर एक क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट है, पूरा देख के जाना। जैसे कि ये फर्स्ट वुमेन पायलट वाला हमने करवाया था, इंडिया एयरबेस स्टेशन वाला भी हमने करवाया था, और अभी बाकी के याद नहीं। इन्होंने कहा कि बाकी मैं बाद में बता दूंगा आपको। और मैं गेट पर जो एडमिट कार्ड मिले थे इनको कहने का मतलब है कि जो एडमिट कार्ड है इनसे वो वापस ले लिया था वहाँ पे, और वैसे सभी से मतलब जो एडमिट कार्ड नहीं, एग्जाम जो पेपर है वो इनसे वापस ले लिया था। सेंटर कहाँ पे था, तो सेंटर देखो इन्होंने खुद ने लिखा है जामनगर से था, और जो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन था वो एक RFP वाली फुल फॉर्म है, यही तो फिर इनके ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन था। हमने वैसे आपको पहले बताया था कि ये क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इनके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और RT-PCR से रिलेटेड इनके कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है, मतलब कि RT-PCR की वहाँ जामनगर में कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे जामनगर वाले सेंटर के लिए हमने पहले भी आपको बताया था RT-PCR ज़रूरत नहीं है।
RT-PCR सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के सेंटर पे ही मांगी जा रही है। बाकी आप RT-PCR को लेकर परेशान नहीं हो, सिर्फ आप ढंग से एग्जाम दे के आओ आराम से। उसके बाद स्टोर सुप्रिटेंडेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो एक दो जो पहले रबर की सेफ्टी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे स्टोर सुप्रिटेंडेंट। लेकिन एक चीज़ है कि आप सिर्फ जो तैयारी करनी है, एक चीज़ अभी अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट है वो कैसे परेशान हो रखे हैं कि सर हमें ट्रेड से क्वेश्चन नहीं मिल रहे ट्रेड से। अब मान लो कि आपके 50 क्वेश्चन आए, उसमें से 2 ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, लेकिन आप उन 2 ट्रेड के क्वेश्चन के लिए क्या 48 जो क्वेश्चन बाकी बचे उनकी तैयारी नहीं करोगे क्या? तो आप जो ज़्यादा क्वेश्चन है उनकी तैयारी करो। ट्रेड वाले क्वेश्चन तो जब आपको नहीं आएंगे तो किसी को नहीं आएंगे या फिर सभी को आएंगे, ऐसा है। और इतने हार्ड ट्रेड वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप ट्रेड को लेकर परेशान मत हो। आप सिर्फ और सिर्फ जो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए जो 4 सब्जेक्ट उनकी तैयारी करो। और हम अभी भी बोल रहे हैं जो जीके के एयरपोर्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है आप वो कंप्लीट करके चले जाओ, फिर वरना जब स्टूडेंट एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं उसके बाद में उनको पछताना पड़ता है। अगला है कि रिजल्ट का क्या बोला है उन्होंने, तो रिजल्ट का नहीं, जो अटेंडेंस सीट है वहाँ पे इनकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ले लिए थे इनसे, और इनको कहा कि आपके मैसेज आ जाएगा और घर पे आपके डॉक्यूमेंट भेज देंगे जिसका भी होगा उसका, वरना नहीं भेजेंगे। और एक स्टूडेंट कितने थे, 300 से लेकर 400 स्टूडेंट थे, और 1 बजे की रिपोर्टिंग को सभी स्टोर वाले ही थे। तो ये तो देखो सभी जगह देखा है, जितने भी अभी तक सेंटर थे सब पे 300 से लेकर 400 स्टूडेंट ही है। मतलब इससे कम तो कहीं स्टूडेंट, 300 तो मिनिमम आप मान के चलो कि जहाँ पे 1-2 पोस्ट है वहाँ पे भी 200 से लेकर 300 स्टूडेंट आ रहे हैं। तो आप कॉम्पिटिशन अच्छा खासा होने वाला है, अच्छी खासी तैयारी करके चला जाओ। सिर्फ ट्रेड के क्वेश्चन के चक्करों में मत पड़ो, बाकी के जो सब्जेक्ट है वो ढंग से तैयार कर लो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अगर ट्रेड के क्वेश्चन के पीछे रह गए तो ना ही तो इधर के पढ़ पाओगे ना ही इधर के पढ़ पाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।